सब्सक्राइब कीजिए एसएन ज्योति लर्निंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए और उसके बाद बेल आइकन के बाद जो ऑल आता है उसे भी दबा दीजिएगा। जो भी वीडियो देखते हैं उसको लाइक कीजिए। ये इस वीडियो में हम वेदरिंग द स्टॉर्म इन इर्समा, ये मोमेंट्स में 9th क्लास की जो है बुक है, मोमेंट्स के है, इसी चैप्टर को डील करेंगे। ये 2 पार्ट में हमने बनाया है, ये फर्स्ट पार्ट है। देखिए इसका जो हेडिंग है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इर्समा। वेदरिंग का मीनिंग क्या होता है? वेदरिंग का मीनिंग होता है किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकल जाना। जैसे किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से और कंडीशन हो तो उससे बाहर निकलने को वेदरिंग का मीनिंग होता है। तो इस पूरे में आप पढ़िएगा कि प्रशांत, चूंकि इसमें कैरेक्टर हमने डिस्कस नहीं किया है क्योंकि एक ही कैरेक्टर है प्रशांत है, और प्रशांत ने बहुत क्रिटिकल कंडीशन से कैसे अपने आप को बाहर किया, कैसे निकाला, ये उसी के बारे में इसमें डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, द स्टॉर्म इन इर्समा, ये उड़ीसा में एक जगह है और उसी के बारे में ये फर्स्ट पार्ट है, पहले मैं बता चुका हूँ। ये शुरू में जो लिखा हुआ है उस पर, द साइक्लोन दैट हिट उड़ीसा इन 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages। ये साइक्लोन आया था 1999 में और उसमें जो है हजारों लोग मारे गए थे, सैकड़ों हजारों घर जो है, विलेज जो है, गांव के गांव समाप्त हो गए थे। डिवास्टेड का मतलब होता है कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन, माने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, कुछ भी नहीं बचा था। फॉर 2 dreadful nights प्रशांत, ए यंग मैन, was marooned on the roof of a house। आगे डिटेल बताया जाएगा, यहाँ पे जानिए कि 2 रात तक प्रशांत जो है वो मैरून मतलब होता है कहीं पे फंस जाना, ट्रैप हो जाना और बचने के लिए वहीं पे दुबक के रहना जहां से बचा नहीं जा सकता है। तो 2 रात जो प्रशांत था एक घर के छत पे बचा रहा क्योंकि कंटिन्यूअस बारिश हो रही थी और उसी जगह छिपा रहा, अपने आप को बचाता रहा। ऑन द 3rd day ही डिसाइडेड टू गो टू विलेज। तीसरे दिन जब बारिश रुकी तो डिसीजन लिया कि वो गांव जाएगा। डिड ही फाइंड हिज फैमिली, उसके फैमिली का क्या हुआ, वहां गया तो क्या सिचुएशन, इसी को आगे पढ़ाया जाएगा। देखिए ये जो है अब ये शुरू होती है ऑन 27 अक्टूबर 1999, 7 years आफ्टर हिज मदर्स डेथ। मदर्स डेथ के 7 साल बाद ये दिन है 27 अक्टूबर 1999 को। प्रशांत हैड गॉन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर ऑफ इर्समा, वहां इर्समा के ब्लॉक हेडक्वार्टर में गया था। ए स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा, ये जो है ये कोस्टल उड़ीसा, उड़ीसा के कोस्ट पे बना हुआ एक छोटा सा टाउन है। सम 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज, उसके विलेज से कितना डिस्टेंस है इस चीज को देखिएगा, 18 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। टू स्पेंड द डे विथ अ फ्रेंड, एक फ्रेंड के साथ एक दिन गुजारने के लिए ये प्रशांत चला गया वहां पे। इन द इवनिंग अ डार्क मिनाइसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, शाम को क्या हुआ कि एक डार्क एकदम अंधेरा और मिनाइसिंग से होता है फ्राइटनिंग, मतलब फियरफुल, डरावना स्टॉर्म जो है वो आ गया। तूफान जो है वो बहुत तेजी में अचानक आ गया। विंड्स बीट्स अगेंस्ट द हाउसेज विथ स्पीड एंड फ्यूरी, हवा बहुत तेज थी और घरों पे टकरा रही थी और बहुत तेज, फ्यूरी मतलब होता है वायलेंटली, मतलब बहुत तेजी में जो है हवा चल रही थी। दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर, चूंकि वहां उड़ीसा कोस्टल एरिया में वहां पे तूफान आते रहता है, लेकिन इतना बड़ा, इतना तेज हवा और इतना बड़ा तूफान प्रशांत पहले नहीं देखा था। हेवी एंड इंसेसेंट, इंसेसेंट नेवर, लगातार जो बारिश होती, कंटिन्यूअस बारिश हो रही थी। फिल्ड द डार्कनेस, और अंधेरा हो गया और कंटिन्यूअस बारिश हो रही है। एंशियंट ट्रीज वर, जो पुराने पुराने जो ट्रीज है, अपरूटेड एंड क्रैश्ड टू द अर्थ। अपरूटेड का मतलब रूट से पकड़े हुए थे, अपरूटेड हो गए माने जमीन से उखड़ गए, इतनी तेज हवा थी, बड़े बड़े पेड़, एंड क्रैश, और पृथ्वी से टकरा गए और टकराते हुए ऊपर निकल के इधर उधर जाने लगे हवा की डायरेक्शन में।
Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. देखिए ये जो रेंट वर्ड है, ये रेंड REND का ये जो है V2 है। रेंड होता है रेंड, टीयर समथिंग वायलेंटली, जो हवा में जो चीज टूट रही थी, जो टकरा रही थी, जो आवाज आ रही थी, उस कारण से बहुत जोर से आवाज आने, बारिश भी हो रही थी, हवा भी बहुत तेज चल रही थी, और ऐसे कंडीशन में जो तेज हवा टूटने फूटने से, टकराने से आती है, ऐसी आवाज आ रही थी। द हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, घर के घर उस तेज बहाव में, पानी में, हवा में बहे जा रहे थे। द एंग्री वाटर स्विल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप, और एंग्री वाटर, वाटर के पहले एंग्री लिखा हो, क्योंकि पानी इतना तेज था और घरों के अंदर बहुत तेजी से जो है घर के अंदर आ गया। इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप, नेक तक जो है इतना गहरा जो है उसके फ्रेंड के घर पर आ गया। द बिल्डिंग वाज ऑफ ब्रिक एंड मोटर and was strong enough to survive the devastation of the wind velocity. बिल्डिंग जो थी वो बिल्डिंग पक्का मकान था, ब्रिक और मोटर के बने हुए था, गिट्टी जो सीमेंट वगैरह जो लगा के बनाया जाता है, स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, ऐसा वो घर था। इसलिए स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया था कि वो सर्वाइव कर गया, मतलब वो बच गया, वो हवा के तेज झोंकों में वहां से उखड़ा नहीं। डिवास्टेशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। विंड की वेलोसिटी थी 350 किलोमीटर पर आवर, और ये वेलोसिटी अंडरलाइन है क्योंकि इतनी तेज विंड की वेलोसिटी नहीं होती। आप न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, कहीं भी पढ़े होंगे, चाहे कहीं भी अमेरिका में वगैरह बहुत कंट्रियों में आता है तो वहाँ पढ़ेंगे 200 250 तक आता है, इतनी स्पीड होती है। यहाँ पे जो स्पीड थी 350, जो कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा स्पीड थी। बट द कोल्ड टेरर ऑफ फैमिली ग्रीव विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज that had got uprooted and fallen on their house. दूसरे जो ट्री थे वो अपरूटेड हो गए, उखड़ गए और उसके घर पे गिर गए। इससे था कि उसके घर को भी डैमेज कर सकते थे, तो इससे इन लोगों को और डर, टेरर, भय होता है। ऐसा कोल्ड टेरर का मतलब होता है कि टेरर तो होता है, कोल्ड टेरर मतलब बहुत भयंकर भय, बहुत ज्यादा भय। बारिश हो रही थी, पानी घर में है, पेड़ छत घर के ऊपर से पेड़ गिर रहे हैं, तो ऐसे को कोल्ड टेरर, बहुत भयावह स्थिति से गुजर रहे थे। सम टाइम इन द मिडिल ऑफ द नाइट डैमेजिंग द रूफ एंड वॉल, और ये जब छत पे गिरे तो नेचुरल है कि छत को, वॉल को ये डैमेज भी कर दिए। The crashed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for next 36 hours. ये डिस्ट्रक्शन जो है, क्रैश डिस्ट्रक्शन, कंटिन्यू जो है, ये डिस्ट्रक्शन था रॉट, मतलब होता है ये रॉट जो होता है वो लाया गया था बाई द साइक्लोन। ये जो रॉट वर्ड है, इस रॉट वर्ड को जो है स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होता है, और इस पे थोड़ा आप रिसर्च कीजिएगा कि ये V1 है कि V2 है कि V3 है। अगर ये V2 है, ठीक है, तो फिर इसका V1 क्या होगा, इसको थोड़ा रिसर्च करिएगा। रिसर्च की वर्ड है और किसी किसी वर्ड पे आपको बहुत सोचना भी चाहिए। यहाँ पे जो है कि ये क्या होता है, कहाँ से आया है, ये लाया, डिस्ट्रक्शन साइक्लोन जो लाया था, ठीक है, ये V2 है और इसका V1 नहीं होता। साइक्लोन एंड द सर्ज ऑफ ओशियन कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 36। सर्ज ऑफ द ओशियन जो कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ रही थी फॉर द नेक्स्ट 36 आवर, 36 आवर तक तूफान चलता रह गया, बारिश होती रह गई। ऐसे कंडीशन में नेचुरल है कि सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही हो सकता। ऑल्दो विंड स्पीड है रिड्यूस्ड समवॉट, हवा की जो गति थी, स्पीड थी, वो थोड़ी कम हुई। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग में कम हुई। टू एस्केप द वाटर राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। अब चूंकि घर के नीचे तो पानी घुस गया था, तो नेचुरल है कि ये लोग अपने को बचाने के लिए ये लोग क्या किए कि वो फ्रेंड की जो फैमिली जहाँ गए थे, वो फैमिली और प्रशांत, इन लोगों ने जो है शेल्टर दिया, छत पे चला गया, क्योंकि छत पे जो है वहां पे
नीचे जो पानी थी उससे बचा जा सके। प्रशांत नेवर फॉरगेट द सुख he experienced at his first glimpse of devastation wrought by the super cyclone in the grey light of early morning। देखिए ग्रे लाइट ऑफ अर्ली मॉर्निंग का, रात में तूफान आई, रात में बारिश से कुछ भी नहीं देखा, सुबह सुबह तूफान तो चल रही थी, हवा भी चल रही थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी लाइट आ गई थी। उसी में जो है वो सडन जो देखा, पहले तो जो देखा था और अभी ग्लिम्स मतलब एक झलक जो देखा, वो सोच नहीं सकता था, वो कभी भूला नहीं है। वो देख के जो है सुबह सुबह जो सिचुएशन देख के उसको अजीबो गरीब लगा कि इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ है। अ रेजिंग डेडली ब्राउन सीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरी, बाहर जब देखा, क्योंकि शाम को हुआ, शाम में तूफान आ गया, रात भर बारिश, ब्राउन सीट ऑफ वाटर, चारों ओर जो है पानी ही पानी था। कवर्ड फार ऑफ द आई कुर्सी, जहां जहां तक इसकी आंखें देख सकती थी वहां वहां तक पानी ही पानी था। ओनली फ्रैक्चर सीमेंट हाउस स्टिल इन फ्यू प्लेसेस, मतलब टूटे फूटे सीमेंट के जो घर बने हुए थे वही बचे हुए थे, बाकी कोई घर नहीं, कुछ भी नहीं बचा हुआ था। ठीक, देखिए ये जो वर्ड मीनिंग है, हर चैप्टर का वर्ड मीनिंग लर्न करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए जो भी वर्ड मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है आप इसको लर्न जरूर कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि चैप्टर जो पढ़ते हैं उसका वर्ड मीनिंग लर्न करने में वो जल्दी याद हो जाता है। ब्लोटेड एनिमल कार्कस, जब कोई एनिमल मर जाता है, ठीक है, कोई भी मर जाता है तो पानी में फूल जाता है, उसी को ब्लोटेड एनिमल कार्कस होता है, एनिमल के डेड बॉडी को कहते हैं। तो तूफान इतना तेज था, चारों ओर पानी पे था, नेचुरल था डेथ। ह्यूमन कॉप्स, आदमी के डेड बॉडी को कॉप्स बोलते हैं, आदमी के डेड बॉडी को, और ह्यूमन सब जो है पानी में फूल के ऊपर आके फ्लोट कर रहे थे। फ्लोटेड नहीं, अभी चारों ओर जो है वो देख रहा था कि इधर जो है डेड बॉडी, एनिमल की डेड बॉडी, ह्यूमन की डेड बॉडी, चारों ओर पानी में बह रहे हैं। और ऑन इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज, बड़े बड़े जो स्ट्रॉन्ग ट्री थे वो भी गिर चुके थे। 2 कोकोनट ट्री हैज फॉलन इन द रूफ ऑफ देयर हाउस, और 2 कोकोनट ट्री जो है वो गिर गए थे उनके छत पे। दिस वॉज ब्लेसिंग इन द डिस्काइज, डिस्काइज मतलब होता है छुपा हुआ, और ये ब्लेसिंग था, मतलब छत पे गिर गया तो छत को तो डैमेज कर दिया, लेकिन इन लोगों के लिए ये एक्शन ब्लेसिंग था, ब्लेसिंग वरदान था। अब कैसे ब्लेस? बिकॉज द टेंडर कोकोनट फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज फ्रॉम दैट फॉलोड। वो जो कोकोनट ट्री था उस पर जो फ्रूट लगे हुए थे, और उसी को वो ट्रैप्ड फैमिली, ट्रैप मतलब फंसा हुआ फैमिली, माने इन लोग का जो फैमिली था, ये भूखे रहने से बचने के लिए उसी को खा खा कर ये लोग जो है कुछ दिनों तक अपनी जिंदगी को बचाए। स्टार्विंग मतलब होता है भूखे रहना, तो वो गिर गया और इन लोगों के लिए वो वरदान साबित हो गया, क्योंकि उसके जो फ्रूट थे ये लोग खाकर अपने टाइम को गुजारे। For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open of the rooftop. अब हर्डल मीन्स क्या होता है? डर के मारे जब बहुत लोग एक जगह इकट्ठा हो जाता है किसी भय से, तो सब लोग तो एक जगह बैठे हुए थे, जिंदगी को बचाना था किसी तरह से। Sat huddled, they froze in the cold and incessant rain. ओल्ड वहीं दुबके हुए था, लगातार बारिश हो रही थी, ठंडी आ गई, और जो है रेन, द रेन वाज वाश्ड अवे प्रशांत टीयर्स, बारिश जो आंखों में जो आंसू आ रहे थे वो जो है पानी गिरते थे सब वो धो जाते, लगता ही नहीं था आंखों से आंसू निकले। द ओनली थॉट दैट फ्लश्ड थॉट हिज माइंड वाज वेदर हिज फैमिली हैव सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ द सुपर। अब एक चीज उसके माइंड में था कि उसकी फैमिली बची है या नहीं बची है, सुपर साइक्लोन में उसके फैमिली जो है बच पाई है कि नहीं पाई। वाज ही टू बी ब्रीव्ड वंस अगेन, ब्रीव मतलब होता है लूजिंग ऑफ समबडी। अब क्या है कि एक तो मदर उसकी एक्सपायर हो चुकी थी, अब सोचा कि इतना बड़ा साइक्लोन है, फिर जो है कोई ना कोई फैमिली मेंबर कोई इसमें चला गया, फिर उसको ये दुख झेलना पड़ेगा। टू डेज लेटर विच सीम टू बी परसेंट लाइक 2 ईयर, 2 दिन तो किसी तरह बारिश हो रही थी तो जा नहीं सकता था, 2 साल की तरह उसको महसूस होने लगे। द रेन सीज्ड, बारिश जो है रुक गई। द रेन वाटर स्लोली बिगा, नेचुरल बारिश होगी तो पानी धीरे धीरे कम होने लगा। प्रशांत वाज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर, अब वो सोच लिया कि वो फैमिली के पास जाएगा, अपने घर जाएगा, कोई डिले नहीं करता। बट द सिचुएशन इज डिले, लेकिन चारों ओर तो पानी ही पानी थे,
जाता कैसे, सिचुएशन तो बहुत डेंजरस था। एंड हिज फ्रेंड फैमिली प्लीडेड विथ प्रशांत टू स्टे बैक ए लिटिल वाइल लॉन्गर, और उसके फ्रेंड के फैमिली लोग रिक्वेस्ट भी किए कि कुछ दिन और रह जाए, क्योंकि वो लोग जानते थे कि आना जाना पॉसिबल नहीं है, रास्ता बहुत खराब है, बहुत डिस्ट्रक्शन है। बट प्रशांत न्यू ही हैड, लेकिन प्रशांत डिटरमाइन हो गया कि उसको जाना है और वो जाने के लिए तैयार हो गया। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विथ ए लॉन्ग स्टडी स्टिक। अब क्या करता, बारिश था तो उससे चेक करने के लिए लॉन्ग स्टडी स्टिक का मतलब होता है एक लाठी होती है, लंबा सा मजबूत लाठी अपने साथ, लेकिन पानी तो नीचे दिखाई नहीं देगा, रास्ता क्या, तो उसी को चेक करने के लिए उसी के साथ वो निकला। देन स्टार्टेड his 18 kilometer expedition back to his village through the swollen flood water। अब जो है 18 किलोमीटर फिर भी कम नहीं होता, ऐसे जाने का, वो भी फ्लड से, पानी से भरे हुए वाटर में, वो जो डिसाइड कर लिया वो जाने के। इट वॉज जर्नी ही कुड नेवर, और वो जर्नी को कभी भूल नहीं सकता है, वो अजीबोगरीब जर्नी थी। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड टू डिटरमाइन, अगर रास्ता नीचे है कि नहीं है वो कैसे जानेगा, तो उसी तरह से लोकेट कर करके अपने लाठी के सहारे, अपने डंडे के सहारे वो लोकेट करता था कि आगे रास्ता है, और आगे वो बढ़ रहा था। Where the water was most shallow, कहाँ पानी कम है, कहाँ पानी ज्यादा, जहाँ पानी कम है उसी रास्ते हो जाता था। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, कहीं कहीं तो कमर भर गहरा पानी था। एंड द प्रोग्रेस वाज स्लो का मतलब तो ज्यादा पानी था तो धीरे धीरे जाना ही पड़ेगा। एट सेवरल पॉइंट ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम, जहाँ रास्ता नहीं मिला वहां वो तैर कर गया। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड हिज टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल who was also returning to their village। रिलीफ का मतलब होता है किसी टेंशन से कम हो जाना, मुक्त होना। तो ये जा रहा था, अकेला था, अचानक इसको रिलीफ महसूस, टेंशन कम, क्योंकि ये देखा कि इसके अंकल के 2 फ्रेंड वो भी विलेज जा रहे हैं, तो 3 साथ हो गए, तो थोड़ा सा इसको लगा कि साथ कोई मिल गया तो इसको थोड़ा सा कष्ट कम हुआ। दे डिसाइड टू मूव अहेड टू अस, तीनों ने डिसाइड किया कि अब तीनों एक साथ जो है विलेज की तरफ जाएंगे। As they waded through the waters, the scene they witnessed grew more and more macabre। वेडेड मतलब पानी क्रॉस करना, तो पानी क्रॉस करके वो लोग आगे बढ़ रहे। सीन दे विटनेस, जो सीन वो देखते थे वो ज्यादा से ज्यादा भयावह था, बहुत भयावह था। दे हैड टू पुश अवे मेनी ह्यूमन बॉडीज, मेन वुमेन चिल्ड्रन एंड कैरकैसेस ऑफ डॉग्स, गोट्स, कैटल। वो उन लोगों को रास्ते में सिर्फ डेड बॉडी जो फ्लोट करती हुई मिली, इन लोगों को हटा हटा कर बॉडी को, बच्चों के, औरत के, मेन के, चिल्ड्रन के, सबको, कैट के, कैटल के, सबके बॉडी को हटा हटा कर आगे मूव करना पड़ा। इन एवरी विलेज दे पास दे कुड बेयरली सी ए हाउस स्टैंडिंग। जब वो लोग गांव से पास करते थे, आगे बढ़ते थे, तो किसी गांव से पास करते तो शायद ही कोई घर मिलता था, नहीं तो पूरा के पूरा घर गायब हो गया था। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउडली, ये रोने लगा, ये सोचा कि इसके भी घर का, वही गांव का यही कंडीशन होगा। ही वाज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रोफ। अब वो समझ गया कि उसका परिवार इस सिचुएशन को नहीं, इस सिचुएशन के बाद सर्वाइव नहीं करेगा। सडन डिजास्टर होता है कैटास्ट्रोफ का मतलब, माने इतना भयावह स्थिति से उसका परिवार नहीं गुजर सकता है। इवेंचुअली प्रशांत रीच हिज विलेज कालीकड़ा, अंत में वो अपने गांव पहुंचा। 18 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा किया, वहां पहुंचा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, जब गांव पहुंचा तो बहुत दुखी हो गया, हार्ट बढ़ गया, क्योंकि वो बैड न्यूज सुनने वाला था। वो यही सोच रहा था कि गांव पहुंचेगा और बहुत दुखदायी न्यूज सुनेगा और ज्यादा दुखी हो जाएगा, इसलिए उसका हार्ट जो है कोल्ड हो गया। वेयर देयर होम वाज वंस स्टूड देयर वाज ओनली रिमेनेंट ऑफ द रूफ। रिमेनेंट मतलब होता है बचा हुआ पार्ट, सिर्फ रूफ बचा हुआ था, बाकी कुछ नहीं। सम ऑफ देयर belongings were caught mangled in the twisted in the branches of that, और कुछ जो बिलोंगिंग, जो चीज थे वो कहीं पेड़ ओड़ पर जो है मैंगल, क्रस्ट किए हुए, तो वहीं पे दिखाई दे रहा था। एबव द डार्क वाटर, चारों डार्क वाटर थे, उसी पेड़ पे कोई चीज, सामान जो थे दिखाई दे रहे थे। यंग प्रशांत
डिसाइडेड टू गो टू रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज। अब वहां कोई था ही नहीं तो सोचा कि वो रेड क्रॉस जाता है और वहां पे हो सकता है कि उसके फैमिली के लोग हों, बाकी लोग हैं, कुछ जानकारी मिल सकती है। Among the first people he saw in the crowd was the maternal grandmother। वहां पे सबसे पहले वो देखा, वो अपने मैटरनल ग्रैंडमदर को देखा। भीड़ थी, बहुत से लोग थे, गांव के सारे लोग थे, उसमें मैटरनल मदर उसको दिखा, नानी दिखाई दे दी। वीक विथ हंगर, भूखी थी। ही रश टू हिम, देखा तो उनकी ओर दौड़ा। हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, हर आईज ब्रीमिंग, आंख आंसू से भर गया, अपना हाथ उठाई, दोनों एक दूसरे को पकड़ लिए। क्योंकि रीजन क्या था, इट वॉज मिरेकल। मिरेकल मीन्स होता अजूबा हो गया, अनयूजुअल इन मतलब जो अजूबा होता है मिरेकल उसी को बोलते हैं। दे हैड लॉन्ग गिवन अप फॉर डेड। वे लोग सोच रहे थे कि प्रशांत तो खत्म हो गया, और प्रशांत सोचता था उसकी फैमिली खत्म हो। तो दोनों एक दूसरे को जब जी, अभी तो दाने ही देखी है, लेकिन जो भी देखा तो ये लोग को बड़े आश्चर्य हुआ कि प्रशांत तो ठीक है। क्विकली वर्ड स्प्रेड, हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम। अब जैसे ही ये चारों ओर हल्ला हो गया, प्रशांत आ गया, प्रशांत, तो सारे उसके फैमिली मेंबर वहां इकट्ठा हो गया। हग हिज टाइम इन रिलीफ, सब उसको पकड़ लिया। हग का मतलब जोर से पकड़ लिए, रिलीफ मतलब उन लोगों को देख के खुशी हुई कि प्रशांत जिंदा बच गया। प्रशांत एंक्ससली स्कैन्ड द मोल्टले बैथर्ड ग्रुप, मोल्ट ग्रुप को, वहां के लोगों को देखा। सब लोग जो थे, डिफरेंट पीपुल जो थे, बहुत बुरे कंडीशन में थे। जितने भी लोग थे सबका कंडीशन बहुत बुरा था। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल, हिज आंट, दे ऑल सीम टू, सबको वहां पे देख रहा था, सारे गांव के लोगों को देख रहा था, सबको देख रहा था, सबका कंडीशन बहुत बुरा था। आपका फर्स्ट पार्ट ये पूरा हो गया, और सेकेंड पार्ट जो है इसके बाद मैंने बना रखा हूं, अभी कुछ क्वेश्चन है उस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो वेयर डिड प्रशांत गो, प्रशांत कहाँ गया था, हाउ फार, कितना दूर था, इर्समा गया था और 18 किलोमीटर था। व्हाट हैपेंड देयर, वहां पे क्या हुआ, पूरा डिटेल आपको लिखना है। स्टॉर्म आया, कैसे वो ट्रैप हो गया और कितने दिनों तक रहा, क्या क्या डिस्ट्रक्शन हुआ, क्या क्या वो देखा, इसको लिखना। हाउ डिड द टू कोकोनट ट्री बिकम ब्लेसिंग, जो कोकोनट ट्री उसके रूप पे गिरे थे वो ब्लेसिंग कैसे हो गए, क्योंकि द कोकोनट फ्रूट सेव देम फ्रॉम स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब होता है भूख से उन लोगों को बचाए, और वही फ्रूट खा के ऐसे कंडीशन में वे लोग जो है सरवाइव किए। डिस्क्राइब प्रशांत जर्नी टू हिज विलेज में कैसे गया, तो फर्स्ट लिखेगा ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद द लॉन्ग स्टिक, वो स्टिक से लेकर वो निकला, और ऑन द वे रास्ते में क्या देखा। और यू हैव टू डिस्क्राइब अबाउट हिज अंकल्स फ्रेंड, अंकल फ्रेंड मिले थे उसके साथ, वहां तक विलेज तक पहुंचा, इसको आपको लिखना है। व्हाई डिड प्रशांत गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर, रेड क्रॉस शेल्टर क्यों गया था, टू सर्च हिज फैमिली मेंबर। यहाँ पे गांव में विलेज में कोई नहीं थे तो सोचा कि रेड क्रॉस शेल्टर में जाएंगे, हो सकता है कि वहां पे हो, इसीलिए वहां पे गया और वहां पे उन लोगों से मुलाकात हुई। ये फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन भी हो गए हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और उसके बाद जो बेल आइकन आता है उसको जरूर दबाइएगा, और ऑल को जरूर दबाइएगा। और थैंक्स अ लॉट टू ऑल।